हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर से। ये जो चैप्टर है 12th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है और आज मैं इसके इस वीडियो में 7 क्वेश्चन कवर करूँगी जो एनसीईआरटी के हैं। ठीक है, 7 क्वेश्चंस जो स्टार्टिंग के हैं उनको कवर करूँगी और इसके नेक्स्ट पार्ट में बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस कवर करूँगी। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि रिप्रोडक्शन जो है वो एसेंशियल क्यों है ऑर्गेनिजम्स के लिए। मतलब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है ऑर्गेनिजम्स के लिए रिप्रोडक्शन, वो हमें बताना है। तो रिप्रोडक्शन इज़ अ फंडामेंटल फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, अगर वो मतलब उसका ये फीचर है कि वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, वो अपने जैसे और इंडिविजुअल को क्रिएट कर सकता है। ठीक है, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसकी वजह से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऑफस्प्रिंग, अपने जैसे दिखने वाले ऑफस्प्रिंग आने वाली पॉपुलेशन को क्रिएट करते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होता है? रिप्रोडक्शन एंश्योर द कंटिन्यूएंस ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑन द अर्थ। इसकी वजह से ये श्योरिटी रहती है कि भाई स्पीसीज क्या करती रहें, कंटिन्यू करती रहें। फॉर एग्जांपल, अगर लोग रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो क्या स्पीसीज आगे कंटिन्यू हो पाएंगी? नहीं हो पाएंगी। तो रिप्रोडक्शन की वजह से ये श्योरिटी मिल जाती है कि भाई आगे वो पॉपुलेशन कंटिन्यू कर पाएगी। ह्यूमन आज क्यों दिख रहे हैं या कोई भी एनिमल आपको क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि वो रिप्रोड्यूस, उनके जो मतलब पास्ट में थे, पूर्वज जिसे कहना चाहिए, उन्होंने रिप्रोड्यूस किया था जिसकी वजह से वो आज यहाँ पर है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो स्पीसीज अपने आप एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, दे विल नॉट बी एबल टू एग्जिस्ट। सिंपल सी चीज़ है कि भाई वो लंबे टाइम के लिए तो रहेंगी नहीं। जैसे अब डायनासोर है, चाहे वो किसी भी वजह से मरे हो, बट अगर कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म बच जाता और फिर वो रिप्रोड्यूस कर लेता तो आज हमें वो स्पीसीज देखने को मिलती। तो इट मतलब इट मेंटेन्स द कंटिन्यूटी, ये श्योर करता है कि वो स्पीसीज जिंदा रहे। इसीलिए जो रिप्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल प्रोसेस है ऑर्गेनिजम्स के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दैट इज क्वेश्चन 2, विच इज़ अ बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्शुअल और एसेक्सुअल, वाई। ये छोटी क्लासेस में भी कई बार पूछ लिया जाता है और अभी भी एक बार जिससे बात करते हैं कि पूछा जाता है कि भाई सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बेटर है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटर है। तो इसका जो आंसर है वो है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ बेटर मोड ऑफ रेप्लिकेशन। नाउ कई सारे बच्चों को नहीं पता कि क्यों। रीज़न इज़ कि फॉर एग्जाम्पल हम दोनों एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें ये पेरेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, पेरेंट अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स क्रिएट करते हैं। अब इसमें क्या गड़बड़ हुई? जब उन्होंने अपने जैसे ऑर्गेनिज्म क्रिएट किए, जब उन्होंने अपने जैसे ऑर्गेनिज्म बनाए तो कुछ भी नया फीचर, कोई भी नई चीज़ नहीं आई। लेकिन जब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सपोज एक मेल है, फीमेल है या कोई भी है, नॉर्मली ले लो, और फिर जब एक नया इंडिविजुअल बनाया तो उसमें मेल और फीमेल दोनों के फीचर्स यहाँ पे देखने को मिले। ठीक है, तो इसमें मेल और फीमेल दोनों के फीचर्स देखने को मिले। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है और इसकी वजह से नए वेरिएंट्स, नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। और क्योंकि दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं तो यहाँ पे बेटर चांसेस ऑफ इवोल्यूशन हो जाते हैं ना। व्हाट इज़ इवोल्यूशन? भाई टाइम के साथ अपने आप को अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना। फॉर एग्जांपल, मैं अभी आपको कोई ऐसा फ़ोन ला दूँ जो सबसे पहले मॉडल आया था जिसमें टच स्क्रीन नहीं है या नहीं है, तो आप लोग भी एक बार को यूज़ नहीं करोगे उसको। क्यों? क्योंकि वो काम तो कर रहा है लेकिन उसमें वो फीचर्स नहीं है, वो नए ज़माने वाली चीज़ें नहीं हैं। तो वही चीज़ होती है जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो वेरिएशंस आती हैं और वेरिएबिलिटी आती है और ज़्यादा इवोल्यूशन होता है, बेटर एडप्ट करता है, जो हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ भी देखने को नहीं मिलता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाई इज़ द ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेफर टू एज क्लोन? यानी कि जो ऑफस्प्रिंग, जो बच्चे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होते हैं, उनको क्लोन क्यों कहा जाता है? मतलब क्लोन क्या होते हैं? क्लोन होते हैं एग्जैक्ट कॉपी। जब हम बोलते नहीं है कि साइंस तरक्की कर लेगा तो एक दिन हम क्लोन अपने बनाएंगे और फिर ये, लेकिन क्लोन क्या है कि मैं अगर हूँ तो मेरे जैसा एग्जैक्ट एक और इंडिविजुअल जेनेटिकली, यानी जिसके जीन्स भी बिल्कुल मेरे जैसे हों, फिजिकली यानी ऊपर पूरी तरह से, और मॉर्फोलॉजिकली मतलब अगर हम बायोलॉजिकल लैंग्वेज में देखें तो बाहरी बाहरी तरीके से, और अंदरूनी जिसके जीन्स वगैरह सब कुछ सेम हो, तो उसे हम क्लोन बोलते हैं। तो इन द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है और वहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट का कोई फ्यूजन नहीं होता, जिसकी वजह से
जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली बिल्कुल सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट्स से. लाइक मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली दे आर एग्जैक्ट सिमिलर टू द पेरेंट्स. इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि भाई ये क्या होते हैं, एग्जैक्ट क्लोन, कॉपी होते हैं, डिट्टो. ठीक है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन है, व्हाई इज द ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेफर टू एज क्लोन. आप एक छोटी सी लाइन में भी इस क्वेश्चन को खत्म कर सकते हो. नाउ अब वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है जो मैंने आपको बताया था, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है कि जो ऑफस्प्रिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फॉर्म होते हैं उनके ज़्यादा बेटर चांसेस होते हैं सर्वाइवल के. एंड ये स्टेटमेंट सच क्यों है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट. ठीक है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट का. ठीक है, इस फ्यूजन की वजह से नई वैरायटी आ जाती है कॉम्बिनेशन में, जो मैंने आपको जस्ट अभी समझाया था कि मेल और फीमेल जब फ्यूज़ करेंगे तो मेल के भी फीचर आएंगे, फीमेल के भी फीचर्स आएंगे, सारे के सारे नई चीज़ें ऐड होंगी. ये नहीं है कि बस एक ही चीज़ एग्जैक्ट कॉपी हो गए. तो जब ये वेरिएशन होगी तो इंडिविजुअल क्या करेंगे, वो डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन में अडॉप्ट कर पाएंगे, रह पाएंगे, और इसकी वजह से बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल मिलते हैं. लेकिन एक और चीज़ है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से कोई फॉर्म हुआ है, कोई बना है, तो वो वैसे का वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, ये ज़रूरी नहीं है. लेकिन अगर कंपेयर करो तो एसेक्सुअल के कंपैरिजन में सेक्सुअल में वेरिएशन ज़्यादा होती हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न कि हम उसको मानते हैं कि उसमें बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल होंगे. ठीक है, अब एक और चीज़ है, बाकी तो अपने और एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है कि कोई चीज़ कितना सर्वाइव करेगी, बट दिस इज़ वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर. ठीक है, आगे बढ़ा जाए. नाउ हाउ डज द प्रोजेनी फॉर्म्ड फ्रॉम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफर फ्रॉम दोज फॉर्म्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. आपने शुरू के 4 क्वेश्चन कर लिए तो आपको इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली बन जाएगी. किसने पूछा कि जो प्रोजेनी फॉर्म होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वो कैसे अलग होती है उससे जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से फॉर्म होती है. इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हम एसेक्सुअल की बात करते हैं, एक पेरेंट, ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व. ठीक है, वो ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, और यहाँ पे जीन्स और ट्रेड्स कुछ भी एक्सचेंज नहीं होते, कोई भी फ्यूजन नहीं होता. सिंपल सी बात है कि जो इंडिविजुअल था वो वैसा ही अपने जैसा एक इंडिविजुअल बनाएगा. ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस इज आइडेंटिकल टू हिज पेरेंट्स, बिल्कुल अपने पेरेंट्स की कॉपी होते हैं, डिट्टो कॉपी. लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं. यहाँ पे 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. यहाँ पे 1 थे, यहाँ पे 2 थे, और यहाँ पे फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का, और जीन्स का एक्सचेंज होता है. ठीक है, इसीलिए ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम हिज पेरेंट्स. इसलिए जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो अपने पेरेंट्स से बहुत हद तक अलग होते हैं. ये नहीं होगा कि एग्जैक्ट कॉपी होंगे, मिलते जुलते होंगे, लेकिन थोड़े बहुत फीचर्स, थोड़े बहुत ट्रेट, थोड़े बहुत कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि दोनों के कैरेक्टरिस्टिक आएंगे तो कुछ ना कुछ डिफरेंस तो देखने को मिलेगा. नाउ ये क्वेश्चन है जो कि अक्सर पूछा जाता है. अगर आपके यूटीज़ वगैरह स्टार्ट होने वाले हैं तो डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा. बेसिक क्वेश्चन है बट स्टिल पूछा जाएगा कि आपको बताना है कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो डिफरेंस है मेजर वो क्या है. तो मैं आपको इस टेबल की हेल्प से समझा देती हूँ जल्दी से. एसेक्सुअल में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, एसेक्सुअल में गैमेट फ्यूजन इन्वॉल्व नहीं होता, गैमेट फ्यूजन, गैमेट का मिलना इन्वॉल्व नहीं होता. सेक्सुअल में गैमेट फ्यूजन इन्वॉल्व होता है. दे आर नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर बट ऑल्सो नॉट ओनली आइडेंटिकल बट ऑल्सो एग्जैक्ट कॉपी. भाई एसेक्सुअल में सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि उनकी शक्लें मिल रही हैं, भाई वो पूरी तरह से मतलब जेनेटिकली अंदरूनी मतलब जीन्स वगैरह सब कुछ, और मॉर्फोलॉजिकली बाहर से बिल्कुल सेम होते हैं. दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड फ्रॉम देयर पेरेंट्स. ये सेक्सुअल में क्या होता है, वो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से और अपने पेरेंट्स से भी. तो क्योंकि वहाँ 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व है इसीलिए मेन सारा का सारा फ़र्क पड़ रहा है. दे डू नॉट शो जेनेटिक वेरिएशन. ये भाई जेनेटिक वेरिएशन शो नहीं करते. अगर वेरिएशन दिखने को मिलेगी, कुछ अलग आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगा, तो वो सिर्फ इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि म्यूटेशन होगी, ओनली ड्यू टू म्यूटेशन. दे शो जेनेटिक वेरिएशन ड्यू टू म्यूटेशन, क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन. ये जेनेटिक वेरिएशन किसकी वजह से दिखाते हैं,
म्यूटेशन की वजह से, क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से, रिकॉम्बिनेशन मतलब आपका जब डीएनए किसी के साथ मिक्स करता है तब भी रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। आप इस फीचर को पूरे को ना लिख के सिर्फ ये भी लिख सकते हो कि दे शो जेनेटिक वेरिएशन, दे डू नॉट शो जेनेटिक वेरिएशन, ठीक है, दैट वुड बी ईजी। नाउ बाकी की जो चीज़ें हैं वो आप 5th जो यूनिट है उसमें समझ पाओगे, उसके लिए आप मेरे 12th बायोलॉजी प्लेलिस्ट पे भी जा सकते हो। नाउ इन लोगों को आदत नहीं होती कि ये अडॉप्ट कर सके, क्योंकि बिल्कुल सिमिलर फीचर पापा यानी अपने पापा मम्मी से, जो भी इनके पेरेंट्स सेल है उनसे लिए हैं, तो इनको ये मतलब इनको आता ही नहीं है कि कैसे इन्वायरमेंट में एडजस्ट करना है। लेकिन इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ये बेनिफिट होता है क्योंकि उन्होंने दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, दोनों के फीचर्स लिए होते हैं, तो दे आर बेटर अडॉप्टेड, मतलब वो अपने आप को बेटर तरीके से अडॉप्ट कर लेते हैं नेचर। समझ आया? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7th पे मैं अगर आ जाऊँ, व्हाट इज़ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, आपको 2 सूटेबल एग्जाम्पल्स देने हैं। ये जो 7th क्वेश्चन है 1st to 7th मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं, इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी के क्वेश्चन एनसीईआरटी चैप्टर 1 के कवर कर दूँगी, तो आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। प्लस ये पूरा का पूरा जो रिप्रोडक्शन यूनिट है मैं ऑलरेडी एक बार एनसीईआरटी लाइन टू लाइन कवर कर चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पे जाके जो रिप्रोडक्शन सीरीज़ है वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ना व्हाट इज़ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता क्या है, आपको 2 एग्जांपल्स दें। वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें नए प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वेजिटेटिव। अभी तक हमने पढ़ा था कि भाई पेरेंट से कोई भी नया ऑर्गेनिज्म बना बिना किसी दूसरे पेरेंट की हेल्प से, तो वो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। लेकिन फिर ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है, इसमें नया प्लांट बनता है लेकिन पुराने प्लांट के पार्ट से, मतलब वो प्लांट के ही पार्ट से एक नया प्लांट बना देगा। इसमें सीड्स, स्पोर्स या फिर कोई और ऐसी चीज़ इन्वॉल्व नहीं होती, इसमें वही पुराना प्लांट होगा, वो नया का नया प्लांट बनाने में हेल्प करेगा। अब इनके जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं जैसे कि रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर्स, वो यूज़ हो सकते हैं एज प्रोपग्यूल्स। नाउ व्हाट डज दैट मीन, मतलब इनको यूज़ किया जा सकता है नए के नए ऑर्गेनिजम्स को, नए के नए प्लांट्स को प्रोड्यूस करने के लिए। अगर आपको बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँ मैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का, पहला है आई ऑफ पोटैटो। आप आलू के ऊपर देखते होंगे छोटे छोटे से ऊपर वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, उनको हेल्प करते हैं कि वो नया का नया पूरा का पूरा एक नया पोटैटो बना दे। तो इसके जो बर्ड्स होते हैं जो हम ऊपर देखते हैं ना, जो कई बार हम बचपन में मारने के लिए खेलते थे, किसी को मार देते थे उससे छोटे छोटे से गोली गोली सी, तो उसको आइज बोलते हैं। ईच ऑफ दिस बर्ड्स व्हेन बuried इन सॉइल डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट। ये जब बर्ड्स को हम लोग सॉइल में क्या करते हैं, बरी कर देते हैं, तो वो एक नया, बरी मतलब उसको दबा देते हैं, तो वो एक नए प्लांट में डेवलप हो जाता है जो बिल्कुल आइडेंटिकल है अपने पेरेंट प्लांट से। लीफ बर्ड्स ऑफ ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम की जो लीफ होती है ना, अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं, ये 7th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, तो उसके बाहर की तरफ यहाँ पे बर्ड्स होते हैं, लीफ बर्ड्स, तो वो अगर गिर के कहीं भी लग जाएं, ठीक है, ये लीफ बर्ड्स में ये एबिलिटी होती है कि वो अपने आप ग्रो कर सके और एक टाइनी प्लांट में डेवलप कर सके, ठीक है। तो ये लीफ से डिटैच हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, सॉइल के कॉन्टैक्ट में आते हैं, एंड देन दे स्टार्ट ग्रोइंग, ठीक है। तो ये आपका बहुत आराम से, मतलब आप 2 एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई भी कभी भी पूछे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के या प्रोपगेशन के जो होते हैं एग्जाम्पल्स बताओ, तो आप आई ऑफ पोटैटो और लीफ बर्ड ऑफ ब्रायोफाइलम जो आपकी एनसीईआरटी में भी है, उसमें प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं दे रखा, फोटो नहीं दे रखी, लेकिन कार्टूनिश फॉर्म में स्ट्रक्चर दे रखा है, आप नेट पे सर्च करके इसको समझ सकते हो, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, लेकिन अगर अच्छी लगी तो। और दूसरी चीज़, इसका जो सेकंड पार्ट है वो बहुत ही जल्द मैं अपलोड कर दूंगी, जिसमें मैं बचे हुए क्वेश्चंस जो हैं इसके वो पूरे के पूरे अपलोड करूंगी। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको 12th बायोलॉजी या 11th बायोलॉजी का कुछ भी टॉपिक देखना है तो आप डायरेक्टली मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, बायोलॉजी प्लेलिस्ट, जिसमें सारे टॉपिक्स कवर करें। आप एक बार जाके वहाँ पे देखिए, आपको अपने मतलब का टॉपिक वहाँ ज़रूर मिल जाए। थैंक यू सो मच।